दोस्तों आपने एक चीज़ सुना होगा कि एलआईसी आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट करके उसका अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। उसके अलावा एलआईसी आपको इंश्योरेंस बेच के वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देती है। लेकिन इस बार एलआईसी क्या कर रही है कि आपको लोन दे रही है, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट में। तो आइए जानते हैं कि लोन कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। आपका अगर सिविल स्कोर कम भी है तो आपको यहाँ से लोन मिल जाएगी। अब जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है। सिविल स्कोर दोस्तों वो होता है कि जैसे हमने पास्ट में जो भी लोन लिया होता है उसका हमने कितना जल्दी रिपेमेंट किया है, कितना जल्दी नहीं किया है, उसके बेस पे हमारा सिविल स्कोर डिसाइड होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिविल स्कोर की कोई बात ही नहीं है, बल्कि आपका सिविल स्कोर कम है ज़्यादा है उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एलआईसी के एक कस्टमर है तो आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से लोन मिल जाएगी। अगर कई बार क्या होता है कि जिन कस्टमर्स का या फिर जिन लोगों का सिविल स्कोर कम होने की वजह से उनको बहुत सारे बैंक लोन नहीं दे पाती है, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही कम सिविल स्कोर होने के बावजूद भी लोन मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है लोन लेने की। सबसे पहले एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको एलआईसी का कस्टमर होना चाहिए, यानी कि आपने एक कोई ना कोई प्रीमियम बाय किया हो एलआईसी का। उसके अलावा आपकी एज 18 साल होने चाहिए। उसके अलावा कम से कम 3 सालों का प्रीमियम आपने भुगतान किया है। दूसरा है कि इसके बाद जो है कि आप जो लोन ले रहे हो उसका एक रीज़न देना पड़ेगा कि मैं इस लोन को कैसे चुकाऊंगा, या कैसे चुकाऊंगा नहीं बल्कि इसका कहाँ पे यूज करूंगा, ये आपको रीज़न देना पड़ेगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। इसको आप अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको किसी आपके नज़दीकी जो भी एलआईसी ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जाके केवाईसी दस्तावेज़ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर के ओरिजिनल दस्तावेज़ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होने के बाद आपको लोन की राशि प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ई सेवा पे रजिस्टर करना होगा। उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, उसके बाद वहाँ पे जो भी फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली वो लोन मिल जाएगा। अब जानते हैं कि नियम एंड शर्तें क्या है इस लोन लेने के। अगर कोई भी पर्सन इस लोन को लेता है तो कंपनी उसके पॉलिसी को गिरवी रख लेगी, यानी कि कंपनी उस कस्टमर के जो भी उसने प्रीमियम लिया हुआ है उसकी पॉलिसी को अपने पास रख लेगी, क्योंकि कंपनी को कुछ ना कुछ चाहिए रखने के लिए। दूसरा आपका है लोन अवधि ख़त्म होने से पहले कम से कम 6 ईएमआई का भुगतान करना होगा। यह आपको पारंपरिक और एडोमेंस पॉलिसी के तहत मिलता है। इसकी अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 10 से 12% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप शायद सोच रहे हो कि 10 से 12% तो हमको किसी और बैंक में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है दोस्तों। 10 से 12% का मतलब नहीं है। कई बार आप बैंक अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपके सिविल स्कोर देख के आपको लोन दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको बिना सिविल स्कोर दिए, बल्कि आप एक एलआईसी के कस्टमर हो तो आपको ऐसे ही लोन दे दिया जाएगा, लेकिन आपको 10 से 12% का इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहला पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपका आ गया आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। इसके अलावा निवास प्रमाण। निवास प्रमाण में आपका आ गया पासपोर्ट, डीएलए एंड यूटिलिटी बिल। इसके अलावा तीसरा आपका आय प्रमाण पत्र। इसमें आ गया आपका सैलरी बिल, बैंक अकाउंट। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो देना पड़ेगा। एंड उसके अलावा हो सकता है कि आप जिस भी एलआईसी ऑफिस में जाओ वहाँ पे कुछ अलग से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़े, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा।
अगर आप इसकी और अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो आप LIC की वेबसाइट पे जाके वहाँ से और इसकी गहराई में जानकारी ले सकते हो। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो और हम आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।